श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने अपने हाल ही के वीडियो में जब कथा हुई थी, उन्होंने एक विशेष जानकारी दी कि आप जब दीपक प्रज्वलित करें तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, महिलाएं कोशिश करती हैं अपनी तरफ से कि वे दीपक प्रज्वलित करें और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त करें, परंतु कुछ गलतियां, खासतौर पर यह गलती पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती है और कई सालों तक दीपक प्रज्वलित करते करते हमें उचित फल नहीं मिल पाता। आज का वीडियो खास है, आज के वीडियो में बने रहिए। जब दीपक प्रज्वलित किया जाता है किसी भी खास काम में, तो वह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। देवी देवताओं का तेज दीपक में प्रज्वलित होता है। जब दीपक प्रज्वलित होता है तो हमें सबसे ज्यादा दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो गुरुजी कहते हैं, कभी भी जब दीपक प्रज्वलित करें तो आप सभी यह ध्यान रखें कि जो दीपक है उसमें पहले से जली हुई बत्ती नहीं होनी चाहिए। कई महिलाएं घर की जिम्मेदारियां, घर के कामकाज के प्रति बहुत अधिक समर्पित होती हैं और जल्दी जल्दी में मंदिर जाती हैं और बिना साफ किए उस दीपक में पहले से बत्ती पड़ी हुई होती है और उसके ऊपर ही दीपक प्रज्वलित कर देती हैं। गुरुजी कहते हैं, यही गलती पूजा पाठ के फल को खत्म कर देती है। इस चीज का आप सभी को ध्यान रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपने पूजा पाठ को सफल बनाएं। सबसे पहले दीपक को साफ सुथरा करें, चाहे आप मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करें या फिर चाहे आप किसी भी धातु से बने दीपक का इस्तेमाल करें। यह बात घर पर भी लागू होती है। पहले अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करें। कोशिश करें कि रोज उसे धोएं। शाम के समय अगर धोने से असमर्थ हैं तो कम से कम उसे पोंछ लें और पूर्णतः उसे पोंछने के बाद ही उसे काम में लेना चाहिए। यह विशेष जानकारी गुरुजी ने हम सभी को दी है। इसके अलावा आप सभी को कभी भी टूटा फूटा और खंडित और बहुत धूमिल दीपक काम में नहीं लेना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने पिछली कथा में यह विशेष जानकारी दी कि जो दीपक है वह बार बार बदलना नहीं चाहिए। जैसे कोई विशेष दीपक होते हैं हमारी पूजा पाठ के काम में यूज होते हैं, तो वह दीपक जो है बार बार बदलने नहीं चाहिए। मंदिर में हमेशा 2 दीपक रखे होने चाहिए। एक जो आपके विशेष इष्ट होते हैं, एक उनके नाम का, एक दूसरा यदि आप किसी भी उपाय इत्यादि को कर रहे हैं या जिस भी अन्य देवी देवताओं को मानते हैं उनके नाम का। हमेशा गुरुजी कहते हैं पूजा में 2 दीपक का होना आवश्यक है। जैसे ही सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है उस समय दीपक लगाया जाता है, उसके बाद एक दूसरा दीपक लगाया जाता है, जब इसे पूरे घर में घुमाया जाता है या भगवान जी की आरती की जाती है। कई महिलाएं यही गलती करती हैं कि पहला ही दीपक लगा देती हैं, उसी से पूरे घर को घुमा देती हैं, बच्चों को दिखा देती हैं, उसी से वह भगवान की आरती करती हैं। जो एक दीप होता है जो उसे सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है वह उसी स्थान पर होना चाहिए, बार बार उसे उठाना नहीं चाहिए। जो दूसरा दीपक है उसमें अगर आप रुई की बत्ती नहीं लगाती तो धूप बत्ती ही लगा लीजिए, कपूर लगा लीजिए, परंतु दूसरा दीपक जरूर से लगाना चाहिए। यह खास माना जाता है और विशेष ही पूजा पाठ का जो है मूल होता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। कई महिलाएं क्या करती हैं कि दीपक से ही दीपक को प्रज्वलित कर देती हैं। यही चीज पूजा पाठ में द्वेष उत्पन्न करता है, दोष उत्पन्न करता है। इसी चीज का भी आप ध्यान रखें और विशेष ध्यान भी रखें। इसके साथ ही कभी भी यह ना करें, तेल और घी को एक साथ मिक्स ना करें, यह सही नहीं माना जाता। तेल और घी को एक साथ मिलाकर कभी नहीं जलाना चाहिए। इसका भी कई दोष शास्त्रों में वर्णित हैं, इसका भी ध्यान रखें। साथ ही गुरुजी ने अभी हाल ही में कथा संपन्न हुई चंद्रभागास्य महापुराण, गुरुजी ने यह कथा में विशेष जानकारी दी थी कि जब आप मंदिर जाते हैं आपका जो दीपक की बत्तियां हैं वहाँ छूट जाती हैं, माचिस वहाँ छूट जाती है, तो मन में कभी भी यह नहीं लाइए कि दोबारा उसे लेकर आऊं। जो व्यक्ति इसे यूज करेगा उसका फल आपको ही मिलना है। तो ऐसे में कभी भी आप यह मत सोचिएगा कि वह माचिस या कोई भी अन्य चीज वहां से लेकर आए, इससे आपको ही सुखद अवस्था महसूस होगी। ऐसे में आप सभी को सब वहीं छोड़ देना चाहिए। जब जब वह उपयोग होगा तब तब आपको पूजा का फल मिलता रहेगा। इसके साथ ही हमेशा ही हम जानते हैं गोल बत्ती हमारे जो देव पुरुष होते हैं उनको प्रज्वलित की जाती है। लंबी बत्ती हमेशा जो है माता रानी के स्वरूप में होती है
उन्हें लंबी बत्ती प्रज्वलित की जाती है। यह चीज भी ध्यान में रखने योग्य है। यदि आप कोशिश करें कि लंबी और गोल बत्ती का प्रयोग करें, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी दीपक लगाएं तो आप सभी थोड़ा सा चावल या फूल का आसन उसे दे दें तो अति श्रेष्ठ यह पूजा पाठ के लिए होता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी भावना है। कुछ छोटे छोटे से नियम पालन कर लिए जाएं तो बहुत सुखद इसका परिणाम मिलता है। साथ ही जब दीपक प्रज्वलित हो जाएं तो उसमें जो बची हुई बत्ती है, रुई है, उसका जो है आप सभी को अपने ही घर के गमले में उसे रख देना चाहिए। जैसे कि कई व्यक्ति करते हैं कि कहीं भी किसी पेड़ इत्यादि में रख देते हैं, यहाँ वहाँ भी फेंक देते हैं और साथ ही यह जो है किसी भी भक्तजन के पैरों में भी आ जाती है, तो यह सही नहीं माना जाता। कोई भी पूजा पाठ में बची हुई माचिस जैसी चीजें हैं तो उसे घर के जो गमले हैं उसमें आपको रख देना है। इससे आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेंगे, सुपरिणाम ही आपको मिलेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। आपको कैसी लगी और उपयोगी रही हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें।